नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक है और हम बात कर रहे हैं मंडी की तौल प्रणाली की उन कुरीतियों के बारे में जिनके कारण से किसानों को हमेशा से सदियों से नुकसान उठाना पड़ता आ रहा है। ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इसके संदर्भ से अपने लोगों ने 2 वीडियोस तैयार किए हुए हैं, जिनका लिंक अपने लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मंडी की तौल प्रणाली से संबंधित जिन कुरीतियों के बारे में बात करी थी, उसमें से पहली कुरीति है तौल प्रणाली में ग्राम संख्या को सम्मिलित ना करने की प्रथा, जिसमें अगर मतलब बोरी के वजन में जो है 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को कंसीडर ही नहीं किया जाता है। और दूसरी कुरीति कि भाई छूट काटने की प्रथा, जिसमें मिट्टी के नाम पर जो है 2 किलो से लेकर 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से कटौती की जाती है। तो इसका पूरा विश्लेषण अपने लोगों ने एक बोरी पे पूरा कैलकुलेशन किया था और इन दोनों कुरीतियों से कितना नुकसान होता है, ये सबसे मेन बात कि भाई इन दोनों कुरीतियों से एक आलू किसान को अपने निजी मुनाफे में से 2% से लेकर 46% तक नुकसान उठाना पड़ता है। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इसमें एक प्रॉफिट रेशो के बारे में बताया था कि अगर एक किसान जो है ना अपना आलू खेत से मंडी में लेके जाता है तो मतलब 49% से लेकर 60% के बीच में उसका प्रॉफिट निकल के आता है, और अगर कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ जाता है तो ये प्रॉफिट घट जाएगा। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कि लागत क्या रही, मतलब लागत वगैरह, और मतलब लागत, कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा और इन सब चीजों का कितना किसान को खर्चा आता है, मतलब एक लागत कितनी आ जाती है। और जब ये लागत आती है तो इन लागत के आधार पर हम इस पूरे लॉस को अराउंड 100 बोरीज पे, 100 बोरी पे कैलकुलेट करेंगे कुछ लॉस चार्ट्स के माध्यम से। लागत पर बात करने से पहले एक बेसिक सी बात को समझना थोड़ा जरूरी है कि जो बोरी खेत से बनती है, मतलब किसान जो बोरी खेत में भरता है, ये जनरली जो बोरी भरी जाती है कोल्ड स्टोरेज से भी, अदर प्लेसेस से भी, तो वो जो बोरी का वजन रहता है वो 50 से 55 के बीच में निकल के आता है। तो यहाँ पर अपने लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 53 केजी के वेट के बिहाफ पे कर रहे हैं। एक्चुअली अपने लोगों ने करीब 2.5 से 3 हजार बोरी का एक एवरेज वेट निकाला था। तो समथिंग अराउंड जो वेट निकल के आया दैट वाज अराउंड 52.93 समथिंग के आसपास था। तो उसी बिहाफ पे अपने लोग जो है ना ये 53 केजी का एक एवरेज वेट लेके चल रहे हैं। तो इस बेसिस पे अपने लोग जो है 53 केजी की 100 बोरी आलू के उत्पादन करने में कितनी लागत आएगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये लागत है ये अपने लोगों ने एज पर द मतलब 2018 पे के बिहाफ पे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो है वो इसलिए कि ये जो अपने लोगों ने पूरा जो रिसर्च था ये पूरा का पूरा अपने लोगों ने पिछले साल जो है ना फरवरी 2019 वगैरह से शुरू किया था। जो डेटा उठाया था वो सारा का सारा 2018 का था। तो उसी के बिहाफ पे अपने लोग सारी कैलकुलेशन है ये। तो यहाँ पर 100 बोरी जो है 53 केजी की 100 बोरी के उत्पादन में, मतलब 53 केजी की 100 बोरी के उत्पादन में अराउंड 10 से 12 पैकेट आलू लगेगा, जो कि रेट्स में जो है मतलब 250 से 400 के बीच में निकल के आता है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम जो है मतलब कम से कम जो लागत का खर्चा रहेगा वो 2500 से लेकर 4800 के करीब निकल के आता है। मतलब ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द बीज, एंड ये भी डिपेंड करता है कि जो वहाँ की सॉइल है, उस जगह की सॉइल है, मिट्टी है, वो कैसी है, मतलब वहाँ पे किस किस टाइप का बीज ज्यादा बेटर रहता है। और खाद में जो है करीब 2 से 3 पैकेट की खाद लग जाएगी और प्लस कीटनाशक। तो ये पूरा का पूरा 4900 से लेकर 6300 के बीच में निकल के आता है। और सिंचाई जो है मतलब 150 घंटे की सिंचाई, सॉरी 150 रुपए प्रति घंटे से लेकर जो है ना सात पौने 200 रुपए पर आवर। तो 2 घंटे का जो है ना मतलब सिंचाई लगेगी, 2 घंटे का ये टाइम मतलब ये पानी लगेगा, और 4 बार लगेगा, 4 बार पानी लगेगा। तो उसमें ये अराउंड 1200 से 1400 के बीच में। और लेबर का जो खर्चा है तो वो अराउंड 3000 से लेकर 3200। और 100 बोरीज का जो कैलकुलेशन है, मतलब 100 बोरी जो है ना, मतलब एक बोरी जो है 20 से 25 रुपए की निकल के आती है, तो वही 2000 से 2500 के बीच में। तो जब अपने लोग एक बात कह रहे थे कि भाई जो है मतलब एक बात जो मैंने पहले भी कही थी कि जब ये बात लोग कहेंगे ना कि भाई ग्राम की वजह, मतलब बोरी की वजह, बोरी के वजन की वजह से
ग्राम को हम इंक्लूड नहीं करते, तो भाई सीधी सी बात यह है कि बोरी किसान खरीदता है और लेके व्यापारी जाता है। तो इस बात से, ये बात मैं पहले भी बोल रहा हूँ और बोली थी, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो बोरी के वजन की वजह से ग्राम को इंक्लूड ना करने की बात का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा क्यों किया जाता है, ये अपने लोग किसी आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो जो ये पूरी एक एवरेज जो लागत निकल के आती है, औसतन संपूर्ण लागत जो है कम से कम जो है ना 13,600 से लेकर 18,200 के बीच में निकल के आती है। और जब मैं बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज के किराए की, तो कोल्ड स्टोरेज का किराया जगह जगह के आधार पे जो है अलग अलग रहता है। आगरा का अलग होगा, फर्रुखाबाद का अलग होगा, शिवराज, जो मैंने यहाँ पे 3 जगह का मैंने एवरेज लिया है। जनरली जो ज्यादातर रेट्स रहता है वो इसी के बीच में रहता है इसमें। तो ये मतलब ये कन्नौज के आसपास का क्षेत्र है। तो कन्नौज और तिरवा में समथिंग अराउंड 260 रुपए पर केजी, मतलब 260 रुपए पर कुंटल। और शिवराजपुर और ये चौबेपुर 180 रुपए पर कुंटल। तो ये जो लागत, ये जो कोल्ड स्टोरेज का जो किराया रहता है 53 कुंटल के लिए, ये समथिंग अराउंड 9,540 से लेकर 13,780। तो ये इस प्रकार से निकल के आता है। और एक इसमें मोटर भाड़ा की में जो जो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस लगता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक मंडी खर्चा, तो ये 100 बोरी पैकेट के लिए समथिंग अराउंड 3500 के करीब उधर का खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। और जो लेबर खर्चा रहेगा, पल्लेदार जो वहां से उठाते हैं और मंडी वगैरह का जो कुछ खर्चा लग जाता है मोटा मोटा, तो ये 500 रुपए। तो ये एक पूरा चार्जेस, जिसे मैंने ये लिया है संपूर्ण मंडी तफसील खर्चा जो ये है, ये उसके अंतर्गत में आएगा। तो ये 4,000 के करीब निकल के आता है। तो जो कैलकुलेशन में ये जो पूरी फिगर है, जो किसान भाई इसको देख रहे हैं, तो वो भी अपने लोग बता सकते हैं कि मतलब अगर इसमें कहीं पे कुछ गलती हो। और इसमें इस पूरी लागत में मैं अभी भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने एक तो इस चीज को कैलकुलेट, उस चीज को छोड़ दिया है। बहुत सारे किसान जो है किराए पे खेती लेते हैं, मतलब लीज पे, मतलब जो है वो अपना बटाई पे खेती लेते हैं। तो उस चीज को मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ये जो लागत है, ये मैं उस पॉइंट से कवर कर रहा हूँ कि जिनके पास अपनी खेती है, वो कोई किराए पे खेती नहीं लेते। क्योंकि किराए पे खेती लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किराया भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा लागत के अंदर में ही। तो वो फिर वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। यहाँ पर अभी जो है ना, हम ये जो पूरा की पूरा लागत है, ये हम इस बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं 53 केजी की औसतन वजन पे और 100 बोरी पे। और एज पर द 2018, और साथ में जो है ना, जो किसान है वो खेत उसका है, मतलब खुद का खेत है, किराए पे नहीं लिया है। यहाँ पर आप इसमें ये जो एक ये 2018 की जो मैं बात कर रहा था, तो 2018 में करीब जो है ना 162 लाख टन से अधिक आलू का उत्पादन हुआ है। तो जैसे इसमें एक चीज आप देखेंगे, तो इसमें एक खबर डाली भी है कि भाई पिछले साल आलू जो खरीद की योजना थी, उसमें 8,000 कुंटल के करीब खरीद हुई थी। और जबकि इससे पिछले 2017 में 12,937 कुंटल खरीदा गया था। और जो उन्होंने लक्ष्य रखा था वो 1 लाख कुंटल था। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर आलू एमएसपी पे लेती है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं ले लेती, बहुत ज्यादा ले ही नहीं पाती। भाई अगर हम 162 लाख टन को, अगर ये आप 12,937 कुंटल या 8,000 कुंटल पे, और या फिर ये जो इन लोगों का टारगेट है 1 लाख कुंटल का, अगर उस पे भी लेके चलते हैं, तो ये 1 लाख कुंटल भी अगर खरीद लेंगे, तो वो पूरे पूरे प्रोडक्शन का 1% भी नहीं निकल के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो, मतलब जो सिस्टम है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ये ये चीज जो है किसान सरकार जो है ना, अगर आलू खरीदेगी तो उसे सभी किसानों को लाभ मिल जाएगा। 1% भी किसान को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस चीज को हम बात कर रहे हैं। ये मैंने पूरा का पूरा जो उसका सोर्स मैंने नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ये एक एवरेज रेट में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एवरेज जो रेट है, होलसेल प्राइस, एवरेज होलसेल प्राइस।
तो ये 2018 में जैसे मैंने बताया कि भैया 162 लाख टन से अधिक का उत्पादन हुआ है। और ये जो आलू का जो एक औसत मूल्य है, तो एक चीज आप नोटिस करें तो आलू का जो रेट हो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से यहाँ पे एमएसपी का कोई मतलब नहीं बनता कि मतलब किसी एमएसपी के बिहाफ पे ले लें। तो लेकिन जो एवरेज रेट है वो 8 रुपए 55 पैसे का है। तो अगर जब मैं एक बात मैंने पीछे बोली थी कि भाई 2 केजी की छूट पे अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके गया और 4 केजी की छूट कट गई और अगर उसको भाव जो है ना 4 रुपए 70 पैसे का निकल के आया है, तो अगर उस कैलकुलेशन के बिहाफ पे जो लागत वगैरह है, तो यहाँ पर आप ये मान के चलें वो बंदा नेगेटिव में आ जाएगा। मतलब उस बंदे को रेट्स मिलेंगे ही नहीं, भाव मिलेगा ही नहीं, तो लागत लागत भी नहीं निकाल पाएगा उस केस में। तो ये सारी चीजें एक काफी मायने रखती हैं। अब ये जो एक एवरेज होलसेल प्राइस का जो मैंने एक चार्ट है, ये इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो प्राइसिंग है वो कितनी फ्लक्चुएट करती है। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो पूरी तलपट्टी के आधार पे किया हुआ है कि भाई अपने लोग लॉस चार्ट पर बात करें, उससे पहले इस आर्टिकल पर कुछ बातें गौर करते हैं। इसमें एक बात मेंशन की है कि जो राज्य सरकार है वो 600 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से आलू खरीदेगी। और जो इन्होंने मेंशन किया है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी है, मतलब एमएसपी की बात करी है। तो अभी पीछे भी अपने लोगों ने एक बात को डिस्कस किया था कि जो एवरेज रेट निकला था वो अराउंड 8 रुपए 55 पैसे का निकला था, जिसमें हम लोग ये बात को मेंशन कर रहे थे कि भाई अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके गया और अगर भाव जो है वो 6 रुपए के करीब आ गया और 4 केजी की छूट कट गई, तो वो किसान नेगेटिव में आ जाएगा। मेन चीज ये। तो ये जो भाव है ये मैंने 8 रुपए मतलब 6 रुपए के हिसाब से मैंने 6 रुपए का हिसाब भी उन्होंने लगाया, 6 रुपए प्रति कुंटल, सॉरी पर केजी, या 600 रुपए पर कुंटल के हिसाब से। तो इसका कोई मतलब कोई बेनिफिट किसान को बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। और जो मैंने एक बात भी कही थी कि जो जो परसेंटेज आलू खरीदती भी है सरकार, तो वो कितना आलू खरीद लेती है, मतलब 162 लाख टन का प्रोडक्शन है टोटल। और उसमें से ये लोग जो है ना 1% भी आलू नहीं खरीद पाएंगे। मतलब जिसमें इन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्य, जैसे उन्होंने एक बार 8,000 के करीब 8,000 कुंटल के करीब आलू खरीदा गया, 12,000 कुंटल के करीब आलू खरीदा। और पिछले साल जो है ना जैसे ये लक्ष्य बनाया था कि भाई 1 लाख कुंटल अगर ये अपने लक्ष्य भी प्राप्त कर लें तब भी 1% आलू 1% नहीं खरीद पाते। तो 12,000 कुंटल उसके खरीदने ना खरीदने से किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी उससे। तो इस ये एमएसपी वाला जो फंडा है कम से कम जो है ये आलू किसानों के लिए तो नहीं चल सकता। इस पूरे नुकसान को कैलकुलेट करने से पहले अपने लोग दो तलपट्टियां कंपेयर करेंगे। ये जो दो तलपट्टियों पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक तलपट्टी हम लेंगे जिसमें ग्राम को इंक्लूड नहीं किया गया। जनरली इसी तरह की से जो है मतलब जो तलपट्टी होती है वो लिखी जाती है। वैसे तो तलपट्टी ऐसी नहीं होती, तलपट्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तलपट्टी इस प्रकार की होती है। ये एक अलग लैंग्वेज, ये मंडियों में जैसे कुछ जगह हिंदी में लिखी जाती है, शायद आप में से मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आती ये लोग किस तरह से लिखते हैं। तो ये इसके लिए स्पेसिफिक जो है मतलब मुनि होते हैं, वो लोग इसमें महारत हासिल रखते हैं, पूरी तलपट्टी को वो हिंदी में ही लिखते हैं। ये अलग बात होगी। अपने लोग जो तलपट्टी हम बात कर रहे हैं कि हम पहली तलपट्टी जो हम लेंगे वो एक बिना ग्राम की लेंगे, जो जनरली मंडियों में सिस्टम चलता है उसके भी बेसिस पे। और दूसरी जो तलपट्टी रहेगी वो हम विद ग्राम लेंगे, रैंडम बेसिस पे हम उसमें जो है ना मतलब 53 पॉइंट समथिंग का लेंगे। तो ये पहली जो तलपट्टी है इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है ना कि भाव अपने लोगों ने अराउंड 255 का लिया है। ये भाव जो है हमने यहाँ पे 255 का लिया है यहाँ पे, ठीक है जी। 255 रुपए प्रति 40 किलो। ये कुछ जगह पे प्रति 40 किलो के हिसाब से चलता है, कुछ जगह पे प्रति पर केजी के हिसाब से चलता है, और कुछ जगह मतलब पर कुंटल के हिसाब से
तो जनरली सब जगह का अलग अलग हिसाब है। यहाँ पर जो अपने साइड है, इधर जो है यहाँ पे पर मन के पर 40 kg के हिसाब से भाव निकल के चलता है। और जो ये टोटल वजन है, इसमें से हमने ये लिया है 5300 के करीब जो है, और ये 2 kg की छूट काटी है, और हाँ, टोटल बैग इसमें 100 है। और जो टोटल कटौती हो गई वो इसमें हो गई 200 200 किलो की, 200 किलो की कटौती हो गई। तो जो टोटल वेट निकल के आया वो अपना निकल के आया 5100 का, यानी कि एक प्रकार से जो किसान को पैसा मिलेगा वो 5100 किलो का पैसा किसान को मिलेगा, जिसमें 2 kg की छूट कट गई। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो है, जो ये रकम बनी है यहाँ पे, ये 255 रुपए प्रति 40 किलो के हिसाब से ये 33,438 के 488 के करीब बनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तलपट्टी पर, जिसमें अपने लोग ये ग्राम के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब भी अपने लोग जो है ना, ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अपने लोगों ने एक बात मेंशन की थी कि भाई ग्राम को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता, जब ये बात होती है ना कि भाई किसी के माइंड में हो कि भाई ग्राम को इंक्लूड ना करने का रीजन जो है बोरी का वजन है, तो वो भी अपने लोग इस पे, यहीं से हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले अपने लोग एक चीज को डिस्कस करें। ये दूसरी तलपट्टी है जिसमें हमने जो है ना 53 पॉइंट समथिंग, मतलब 53 पॉइंट समथिंग, 53, ये 53 किलो, 350, 53 किलो, 600, 53 किलो, 750, इस प्रकार से हम लोगों ने रैंडम बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन किया। तो जो एक डिफरेंस निकल के आया, मतलब जो है वो अराउंड 64 kg का निकल के आता है। इस प्रकार से हम लोगों ने अराउंड काफी सारी तलपट्टियों को बनाकर रैंडम बेसिस पे एक्सरसाइज की। तो ये अक्सर जो डिफरेंस था वो 55 से 65 kg के बीच में ही निकल के आया। भाव और सब कुछ वही है, भाव भी हम लोगों ने 255 का ही दिया है और 2 kg की छूट काटी है। सॉरी, ये चीज मेरे को बताना इसलिए थोड़ा सा जरूरी था। यहाँ पर जो मैं भी एक बात कह रहा था कि ग्राम को इंक्लूड ना करने का जो मेन कारण है वो ये है कि क्योंकि अगर आपको ये सारी के सारी फिगर्स जो है, जो ये सारा का सारा जो वजन है वो मैनुअली हाथ से लिखना पड़े, जैसा मैंने आपको बताया था तलपट्टी दिखाई थी कि वो हाथ से लिखी जाती है, तो उस केस में आप ये मान के चलिए कि एक किसी के लिए भी थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि नामुमकिन वाली बात नहीं है, मतलब बात ये है थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो चीजों को, मतलब अपनी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इस ग्राम को छोड़ दिया जाता है, और कोई भी इसका कारण नहीं है कि ग्राम छोड़ने का जो मुख्य कारण है वो सिर्फ यही है। मतलब अगर इसको आप 10-10 की लाइन पे अगर प्रॉपर बना के सिस्टमेटिकली अगर लिखी जाएगी ये तलपट्टी इस प्रकार से, जिसमें 53 किलो 350, 53 किलो 600, 53 किलो 600 ग्राम, 53 किलो 750 ग्राम, 53 किलो 350 ग्राम, इस प्रकार से जब सारी कैलकुलेशन करेंगे जोड़ के, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ना थोड़ा सा प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। अदरवाइज उस जटिल प्रक्रिया को कि भाई वो जटिल ना पड़े, इजी हो जाए, तो इस वजह से ये चीज को छोड़ दिया गया है। पुराने समय में जंजीर वाले कांटे हुआ करते थे, जो बहुत पहले का समय था, तो उस समय पे भी ग्राम को नहीं इंक्लूड किया जाता था, मतलब कोई मतलब नहीं कर सकते थे। बट ये अब डिजिटल वेइंग स्केल्स आ गए हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म स्केल्स हैं उन सब में डिजिटाइजर लगा होता है, परंतु उसमें भी ये लोग जो है आज भी वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जो आज से 100 साल पहले, जब बहुत पुराना समय था तब, उस समय का। तो ये फॉर्म को बदलाव करना जरूरी है। ये जो तलपट्टी हम लोगों ने तैयार की, ये अपने लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया है। बट अगेन बात यह है कि लोग थोड़ा सा, अब चीजें लोगों की लाइफ स्टाइल में आ गई हैं, इसलिए थोड़ा सा बदलाव करना थोड़ा सा कठिन है। मतलब इसलिए लोग एकदम से वो बोलते हैं ना कि हर कोई अपनी जो लाइफ स्टाइल में जी रहा होता है, चाहे किसान हो व्यापारी हो, वो थोड़ा सा बदलाव करना इसलिए थोड़ा सा लोगों के लिए इजी नहीं है, टफ है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपने लोग जब दोनों तलपट्टियों को कंपेयर करेंगे, 100 बैग्स की तलपट्टी, 100 बैग्स पे हम पूरा लेके चल रहे हैं, और छूट काट के जब 2 kg की छूट कटी हुई है, और भाव जो है अपना 255 रुपए का है, 255 रुपए प्रति 40 किलो। और ये जो डिफरेंस निकल के आता है ग्राम इंक्लूड ना करने की वजह से, जो बनने वाली रकम पे,
तो ये जो है अराउंड वही 412 रुपए के करीब निकल के आता है। तो कहने के लिए तो 412 रुपए बहुत छोटी सी रकम होती है, परंतु ये चीज परंतु एक किसान के लिए मायने रखता है। हो सकता है कि भैया उसका एक तरफ का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है आने जाने का, तो वो उसका 400 के में जो है ना उसका आने जाने का खर्चा ही निकल जाएगा। तो किसान के लिए तो ये रकम काफी मायने रखती है। परंतु जो लॉस है, ये सिर्फ मैंने जो है ना एक छोटा सा लॉस बताया था रिगार्डिंग था कि भाई ग्राम इंक्लूड ना करने का, बट ये है कि छूट काटने के कारण से जो नुकसान होता है, हम अभी आगे हम उसको लॉस चार्ट्स के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। इस लॉस चार्ट में अपने लोग ग्राम इंक्लूड ना करने के कारण से किसानों को कितना नुकसान होता है, उस लॉस को अपने लोग परसेंटेज वाइज समझेंगे। यहाँ पर दो चीजें थोड़ा समझने वाली हैं। एक तो कि भाई आलू सीधा जब खेत से मंडी में लेके जाया जाता है, और दूसरा जब आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो जब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका भाड़ा भी इंक्लूड होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम सारी चीजों को कंपैरिजन करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग इंक्लूड होती है, लेकिन ये हम मोटा मोटा एक बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आलू सीधा खेत से मंडी में लेके जाया जाएगा, तो यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट परसेंटेज है मतलब ये जो है आपका 49% से लेकर 60% अराउंड निकल के आ रहा है। एंड जो कोल्ड स्टोरेज में रखने पर ये प्रॉफिट परसेंटेज 18% टू 38% करीब। तो लॉस परसेंटेज जो निकल के आता है वो अपना 2% से 6.74% के बीच में निकल के आता है। और यहाँ पर हम एक केस और भी कंसीडर करते हैं कि अगर 30 केजी की धानली हो जाए, धानली 30 से अधिक भी होती है, 40-50 कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैंने 30 केजी का एक मैं धानली की बात कर रहा हूँ 100 बोरी पर। कि भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी कभी गलती से भी हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर एक तरीके से बोलने में मिस्टेक, या इंटेंशनली भी करते हैं लोग कई बार। वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। तो अगर 30 केजी की धानली है, तो जो डिफरेंस है जो प्रॉब्लम उसका वो जो 1.24 परसेंटेज का जो लॉस निकलता है ओवरऑल ग्राम इंक्लूड ना करने की वजह से, वो जो है समथिंग अराउंड 1.83 परसेंटेज हो जाएगा जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द फार्मर। तो ये 3% से लेकर 9% के बीच में निकल के आता है, 9.90%। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को कैसे बचाया जाए, इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा सा सरकार को, गवर्नमेंट को और बाकी के भी लोग हैं पूरे मंडी के सब लोगों को इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है प्राइस देना और बाकी सहूलियतें देना, लेकिन जब हम बात करते हैं मंडियों में रिफॉर्म क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये इन सब पॉइंट्स को थोड़ा सा कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑब्वियस सी बात है किसानों की स्थिति में सुधार जरूर आएगा। ये लॉस चार्ट अपने लोगों ने जो सेकंड लॉस चार्ट है इसमें हम लोगों ने मतलब वही 100 बोरी पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राम संख्या को सम्मिलित ना करने, और 2 केजी की हम छूट पे हम ये पूरे लॉस को कंपेयर करेंगे 2 केजी की छूट पर। और यहाँ पर जो ओवरऑल जो लॉस लॉस जो लॉस है, लॉस परसेंटेज है ओवरऑल, ये 1.24% से अराउंड 4.93% के बीच में निकल के आती है। तो यहाँ पर जो किसान का जो प्रॉफिट रेशियो है, तो जब हम बात करते हैं लागत में कि भाई लागत और कोल्ड स्टोरेज और मंडी खर्चा, तो जब आलू सीधा खेत से मंडी में लेके जाया जा रहा है, तो यहाँ पर ये 2.07 से 2.51%, और ये जब छूट काट दी जाएगी तो ये लॉस जो है 18.18% से लेकर 9.91%। यहाँ पर आप देख सकते हैं लागत ली है, और अपने लोगों ने मंडी का खर्चा तो लगना ही लगना है, बस कोल्ड स्टोर से किराया नहीं लगेगा क्योंकि वो सीधा आलू सीधा खेत से मंडी में लेके जाया जा रहा है। बट यहाँ पर अगर जब आलू को सीधा खेत से मंडी में ना, खेत से ना ले जाकर सीधे सीधे अगर उसको हम क्या बोलते हैं अपना कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, तो कोल्ड स्टोरेज का भी भाड़ा इंक्लूड हो जाएगा, तो ये जो लॉस परसेंटेज है ये बढ़ जाएगा। ग्राम की वजह से, ग्राम इंक्लूड ना करने की वजह 3.24 से 6.74%, एंड छूट काट के सिर्फ मैंने 2 केजी की छूट काटने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
छूट जो है 4 kg, 3 kg, 4 kg, और जो खास तौर पे जो ये अप्रैल और मार्च का सीजन होता है, इस टाइम पीरियड में जो छूट है वो 6-6, 7-7 kg प्रति बैग के हिसाब से भी काटी जाती है। तो ये समझ लीजिए उस टाइम पे कितना लॉस होता है। तो यहाँ पर ये मैंने सिर्फ 2 kg की छूट पे बात करी है, जो 26.69 के करीब 69% की बीच में निकल के आ रहा है। और यहीं पे अगर यही जो 30 kg की धांधली भी हो जाए, अगर 30 kg की धांधली हो जाए, तो ये 2 kg की छूट पे ही जो है ये लॉस जो है समथिंग अराउंड 29.72% के बीच में निकल के आए, अगर कोल्ड स्टोरेज में रखने पर। और अगर सीधा जाएंगे तो फिर ये 11 मतलब 9% से 11% के बीच में निकल के आ रहा है। तो ये सारी चीजें अब आप समझ सकते हैं कि मतलब ये चार्ट से आप इतनी बात बहुत गहराई से समझ सकते हैं कि किसान को किस प्रकार से इतना नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि ग्राम संख्या सम्मिलित ना करने और 2 से 4 kg की जब छूट काट दी जाएगी तो उससे कितना नुकसान होगा। ये पैरामीटर्स वही हम लेके चलेंगे, वही भाव लेके चलेंगे, बट यहाँ पर जो चीजें हैं थोड़ा सा हमें पीछे हम लोग ने थोड़ा सा स्पेसिफिक रखा था, यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजों को जनरलाइज मतलब जो पैरामीटर्स उनको थोड़ा जनरलाइज करके चलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम इंक्लूड ना करने के कारण से एक किसान को 55 से 65 kg का लॉस जो है सीधे सीधे निकल के आएगा। 55 से 65 kg का लॉस ये वाला। और अगर 2 से 4 किलो छूट कट जाएगी तो ये नुकसान 255 से 465 के बीच में निकल के आ रहा है। तो जब हम ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, पूरा ओवरऑल, तो आप ये देखें कि ये जो लॉस है 4 kg की छूट पे, तो मतलब ये समथिंग अराउंड 1.78% से 46.94%, एंड 46.94% की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वो जो धांधली वाला कंपेयर नहीं किया। धांधली पे अगर हम धांधली को भी 30 kg की अगर धांधली हो जाती है तो वो भी अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो बहुत ज्यादा, तो वो भी उस पर भी अपने आप से आइडिया लगाया जा सकता है। तो एक जनरल आइडिया है। तो ये लॉस जो है 46.94%, जो कि एक जनरली एक किसान को फेस करना ही पड़ता है, आलू किसान को फेस करना ही पड़ता है। और यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि ये जो लॉस है, ये जो प्रथा है, वो सिर्फ आलू किसान नहीं फेस करता, वो गेहूं का किसान, धान का किसान, बाजरे का किसान, मेरी अक्सर कई किसानों से बात होती है, मतलब मेरा फेसबुक का पेज ग्रुप मेरा जो चलता है उसमें कई सारे किसान अपना नंबर शेयर करते हैं, और जब मैं उनसे बात करते हैं तो वो कई बार धान के किसानों में भी बताते हैं, तो भाई उनके में जो है ना ग्राम तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता, बट ये है कि हाँ फिर वो जो छूट है वो ये है कि थोड़ी सी कम हो जाती है, कि मतलब ये है कि भाई 1 किलो के करीब छूट काट देंगे, और आधा किलो, 1 किलो, लेकिन छूट ये कटौती मिट्टी के नाम पे कटौती सब जगह होती है। तो ये सब चीजें, ये प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं पे थोड़ा सा सरकार को वर्क करना चाहिए, और खास तौर पे किसान नेता जो होते हैं उनको वर्क करना चाहिए, किसान संगठनों को वर्क करना चाहिए। बट समझ नहीं आता कि वो लोग इन चीजों पे क्यों ध्यान नहीं देते। बाकी तो खैर धरना वरना तो देना तो अच्छी बात है, आपको प्रोटेस्ट आपका राइट है, परंतु डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। अब ये डायरेक्शन कहाँ से मिलती है, ये थोड़ा सा मतलब अजीब बात लगती है। अभी अपने लोग एक्चुअल तलपट्टी का एक एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल तलपट्टी का एनालिसिस से मतलब ये है कि इस तलपट्टी पे किसान का आलू बिका है, तो ये एक तलपट्टी है, और इसमें जो है जो भाव है वो 345 के करीब है, 345 रुपए प्रति 40 किलो। तो यहाँ पर समथिंग अराउंड 177 बैग्स जो है बिका है। यहाँ मतलब कहने का मतलब ये कि आड़ती द्वारा 170 पैकेट आलू जो है बिका है किसान का। और यहाँ पर जो रकम बनी है वो 89,605 रुपए के करीब बन के आई है। और ये जो अमाउंट है 89,605 रुपए जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसमें उस किसान का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन और मंडी वगैरह, क्योंकि ये जो है ना अगर आप इसमें डेट को गौर करें तो ये 14/5/2019 का है, मतलब ये 14/5 मतलब 14/5।
तो उस टाइम पीरियड में जो है ना, ये जो आलू होता है ये कोल्ड स्टोरेज से ही आना शुरू होता है। तो ये यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के एक्सपेंसेस भी इंक्लूड रहेंगे। और ये एक मैंने एस्टिमेटेड, अगर मैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मैंने 170 बैग का मैं 7,000 के करीब लेके चलता हूँ, तो जो अमाउंट जो है किसान को पे होगा वो समथिंग अराउंड 82,605 रुपए के करीब निकल के आएगा। तो अब यहाँ पे ये कायदे से 600, मतलब ये 82,605 रुपए तो निकल के आ रहा है, परंतु अगर हम यहाँ पर इसमें किसान का लॉस देखें, 3 केजी की छूट कटी हुई है। यहाँ पर आप सब देखेंगे तो यहाँ पे 3 केजी की, कहाँ गया ये, 3 केजी की ये छूट कटी है, ये चीज। तो ये 3 केजी की छूट कटने से का, ये हर जगह पे कटी है 3 केजी की छूट। यहाँ पे 3 लॉट्स बनी है, 3 लॉट में 3 केजी की छूट है। तो 3 केजी की छूट कटने पर ये लॉस जो है अराउंड, ये ग्राम इंक्लूड ना करने पर एक किसान का जो नुकसान निकला, तो वो 839 रुपए से 992 रुपए। और यहाँ पर सबसे मजेदार बात ये कि आड़ती को भी नुकसान है, 25 रुपए से लेकर, ग्राम इंक्लूड ना करने पर 25 रुपए से लेकर 29 रुपए का नुकसान। और मंडी परिषद, मंडी समिति जो सरकार, राज्य सरकार है, उसको 20 रुपए से लेकर 24 रुपए का लॉस है। अब मैं इसको बात करता हूँ ग्राम सम्मिलित ना करने और 3 केजी की छूट काटने पे कितना नुकसान निकल के आता है। तो किसान का नुकसान 5400 से लेकर 5572 रुपए, मतलब एक तरीके से 5572 रुपए काफी बड़ी रकम होती है, मतलब किसान के लिए तो काफी बड़ी होती है। और आड़ती के लिए ये जो लॉस है, आड़ती का एक्चुअली 3% का कमीशन है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर इतना पैसा 5400 रुपए से जो है 5500 रुपए किसान को नहीं मिला, तो इसका जो कमीशन है वो आड़ती को भी नहीं मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, 162 से लेकर 167 रुपीज का लॉस आड़ती को भी नुकसान है, और मंडी परिषद को भी नुकसान है। यहाँ पर मंडी परिषद को 135 से 139 रुपए का लॉस है। तो यहाँ पर जो ये पूरा लॉस है, इसको हम लोग एक, मतलब एक फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कुछ एब्रीवेशन अपने लोगों ने लिए हैं, एनओबी से नंबर ऑफ बैग्स और आरपीबी से रिडक्शन पर बैग्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर हम इस तलपट्टी को एनालाइज करते हैं, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेट करके बताई हैं, मतलब समझाई हैं कि किसान को लॉस, किसान को, मतलब इस परंपरा से सिर्फ किसान को ही नुकसान नहीं है, इस परंपरा से आड़ती को भी लॉस होता है और मंडी समिति को भी लॉस होता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर इतना लॉस सबको हो रहा है, तो ये चीज को फॉलो क्यों किया जा रहा है? भाई अगेन सबसे मेन बात ये है कि अब ये बिजनेस के लाइफ स्टाइल में आ गया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज को बदलाव करना, मतलब जो आपके जीवन धारा में आ जाए, लाइफ स्टाइल में आ जाए, लाइफ स्टाइल को बदलना वो बहुत कठिन काम होता है किसी भी चीज का, चाहे वो पर्सनल भी हो और जो है कोई जो है उसका क्या बोलते हैं, अगर वो चाहे कोई बिजनेस भी हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को जो है सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, और एकदम से अगर उसको जो है सुबह जल्दी उठना पड़ जाए, तो उसको समझ लीजिए कम से कम 2 से एक 20-25 दिन तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि वो सुबह देर से उठना उसकी लाइफ स्टाइल में आ गया है। तो सेम यही चीज है। तो अब ये, वो तो अब अपनी लाइफ स्टाइल में जब होता है ना, तो वो उसमें जल्दी कोई बदलाव करना चाहता नहीं है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये इस वक्त बिजनेस की लाइफ स्टाइल बन गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोगों का माइंड सेट होता है। एक किसान भी जानता है कि भैया मुझे मंडी में जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी कटौती नहीं, छूट कटेगी कटेगी ही। तो अब एक बात ये भी है कि भाई कुछ के माइंड में ये बात होगी कि भाई क्या वास्तविकता में इतनी मिट्टी होती है, या क्या मिट्टी होती नहीं? क्या मिट्टी, देखिए एक बात में आप बहुत गहराई से समझिएगा कि मिट्टी होती है, और मैं अपने आप से भी, मैंने भी खुद भी देखा है कि मिट्टी होती है। लेकिन जब एक बात करते हैं ना, मिट्टी होती है, और कभी कभी ये बात भी लगती है कि मिट्टी भरी गई है। मतलब ये एक होता है ना कि भाई हाँ, हम आलू खेत से भर रहे हैं तो उसमें एक नेचुरली जो है ना इतनी मिट्टी अपने आप चली जाएगी। लेकिन एक होता है ना कि मिट्टी अलग से निकलना, तो मिट्टी भरते हैं। तो एक चीज, मैं उस चीज को भी मैं जस्टिफाई करूंगा भाई, अगर मैं खुद भी एक किसान हूं,
कि भाई मतलब जिसे वो बोलते हैं ना कि मुझे, मैं खुद भी अगर एक किसान हूँ और अगर मुझे पता है कि यार मैं अपना माल मंडी में लेके जा रहा हूँ, तो मेरी 3 केजी की छूट या 4 या 5 केजी की छूट कट रही है, तो साला मैं जो है 4 केजी में पहले ही भर के रखूंगा, मैं 4 5 केजी पहले ही मैं मिट्टी भर दूंगा उसमें। भाई फेयरनेस जो है, मतलब फेयर जो होता है जिसे बोलते हैं ना कि सही जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। तो मतलब इसमें जब वो काट रहे हैं तो हम भर रहे हैं। तो अगर इस ट्रेड, इस पूरे सिस्टम को, मतलब सीधी सी बात यह है ना कि वो भी गलत कर रहा है, तो उधर भाई अगर मैं भी गलत करूंगा वही चीज, मैं मिट्टी ज्यादा भर के भेजूंगा। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये चीजें सब चीजों को गलत कर रही है। फिर वो जो आड़ती होगा वो किसान को दोष देगा कि किसान मिट्टी भर के लेके आता है, और जो पीछे जो किसान होंगे वो बोलेंगे भैया हम तो मिट्टी इसलिए भर दे रहे हैं भैया क्योंकि तुमने मिट्टी काटनी है, तो भैया काटो जितनी काट सकते हो। तो ये चीज पे बैन लगना चाहिए कायदे से। फिर सीधी सी बात ये है, अगर किसी को मिट्टी ज्यादा लगती है तो सीधे सीधे भाव कर दें। हम उस चीज पे भी आगे हम बात करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे धन्यवाद, ये मैं यहाँ पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। तो और समाप्त करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और सभी किसान लोगों से, जितने भी किसान भाई हैं वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उन सभी से ये निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा जागरूक हो और समझें कि ये जो चीजें, ये जो प्रथाएं हैं वो गलत हैं। जब तक आप आगे नहीं आओगे, आप नहीं आवाज लगाओगे, तब तक जो है कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए सबसे मेन बात ये होती है कि जो गलत कर रहा है वो तो गलत होता ही होता है, लेकिन अगर कोई अपने ऊपर गलत सह रहा है तो गलत वो भी है। मतलब जो शोषण कर रहा है वो भी गलत है, और अगर कोई शोषित हो रहा है वो चुप है, बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर वो चुप है, वो कुछ नहीं बोलता, तो वो भी गलत है। तो जागरूक हूं, और अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।